गजब नजारा, तीन लोक के नाथ विराजे कैसा गजब नजारा। आओ सब मिलजुल के आओ, आओ सब मिलजुल के आओ, दर्शन प्रभु के पाओ, जिन शासन की महिमा गाओ, उत्सव आज मनाओ, जिन शासन की महिमा गाओ, उत्सव आज मनाओ। चल्या चल्या रे, चल्या चल्या रे श्री जी का रथ होले होले, होले होले, रुंझुन रुंझुन, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले। गली गली में घूम रहा रथ, गली गली में घूम रहा रथ, शोभा है अति न्यारी। शंख बजे हैं ढोल बजे हैं, हर मन छाई मस्ती, अरे शंख बजे हैं ढोल बजे हैं, हर मन छाई मस्ती। हो रे जय जयकार प्रभु की, हो रे जय जयकार प्रभु की, नाचे इंद्राणी, प्रभु भक्ति का रंग चढ़ा है लागे होली दिवाली, प्रभु भक्ति का रंग चढ़ा है लागे होली दिवाली। चल्या चल्या रे, चल्या चल्या रे श्री जी का रथ होले होले, होले होले, रुंझुन रुंझुन, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले। चल्या चल्या रे श्री जी का रथ होले होले, होले होले, रुंझुन रुंझुन, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले, रुंझुन रुंझुन चाले मारा मन डोले। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। तुम
कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। मेरे भाई साहब का स्वागत करेंगे क्योंकि ऐसा मौका है, इस मौके पे हमारे पास आए अपना कीमती समय दिखा के, क्योंकि इनकी मीटिंगें बहुत होती रहती हैं। मैं जय हो। आज मेरा बहुत खराब है और बंद हुआ पड़ा है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे बड़े भाई दीपक जैन जी, मुकेश जैन जी, नितिन गुप्ता, योगेश जी, संजय जी, मेरे साथ आए भाई विकास शर्मा जी और सभी जैन समाज के हमारे जो परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। और मैं भी दीपक जी को बता रहा था कि मेरा तो बचपन से लेकर आज तक जैन समाज से एक अटूट नाता शायद ईश्वर ने ही तय कर रखा है, क्योंकि मैं जैन स्कूल में पढ़ा, मेरे मित्र जैन। लेकिन जैन का जो संस्कार है, वैसे तो अधिकांश वैश्य समाज के ही हमारे परिवारजन हैं, लेकिन जो भगवान महावीर की सीख और ऋषभ देव का आशीर्वाद वो हमको मिलता है। और मैं एक घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चन्नापटना चुनाव में गया, मैं उस सीट का इंचार्ज था। मेरा एकादशी का व्रत था मुकेश भाई, और मैं वहां ढूंढ रहा था मैं किसके यहाँ भोजन करूं। तो मैंने पहला भोजन भी जैन परिवार में किया और अंतिम भोजन भी जैन परिवार में। मैं 1 महीने वहां रहा, और ये वो मतलब इसके बारे में जितना बताया जाए, बहुत मतलब विशाल पूजा पद्धति के साथ जिस प्रकार से अपने विचारों को, अपने संस्कारों को आप सब हम में भरते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आज आवाज़ बाहर नहीं आ रही, बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भगवान ऋषभ देव से यही कामना करता हूँ कि आपको उच्च पद मिलते हैं राजनीति में, और इसी तरह आप धर्म के रास्ते पे चल के समाज की सेवा करते रहें। आगे भविष्य में अच्छे अच्छे पदों को आप प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत अरविंद करके जोरदार स्वागत से
पटके से स्वागत करेंगे और पंकज भाई माला डाल के बाबू जी का अभिनंदन करेंगे। आओ बाबू जी, पहले तिलक से फिर माले से फिर पटके से। इधर बाबू जी, इधर जोरदार तालियों से हमारे संरक्षक श्री सुरेंद्र प्रसाद जी का स्वागत करेंगे। बहुत सहयोग और बहुत योगदान उनका रहा है, बहुत कीमती सलाहें और बहुत कुछ इन्होंने मंदिर के लिए। मैं जोरदार तालियों से बाबू जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। फोटो ले लो, फोटो खिंचवाओ, इस तरफ बीच में आ जाओ। जोरदार तालियों से बाबू जी का स्वागत, अभिनंदन। लो ले लो, थोड़े से इधर आ, सुनिए ना, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ थोड़े से। हाँ बस बस, करो करो। जोरदार तालियों से आप सब महिलाओं को भी हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में लॉरेंस रोड से निकेश जैन जी भी आए हुए, वो मंच पर आए, उनका भी अभिनंदन, स्वागत है। प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक प्रोग्राम में अपनी वाइफ के साथ हमारे पास आते हैं निकेश भाई, और बहुत ही उत्साह के साथ ही प्रोग्राम में भाग लेते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, अशोक विहार में भी बहुत एक्टिव है ये। अभी अशोक विहार में भी काफी प्रोग्राम हुए, तो हमेशा ये और बहुत ही धार्मिक। कहते हैं कि समाज में एक दो पुरुष ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से समाज में कोई परेशानी नहीं। बहुत धार्मिक 3 घंटे की समाज मंच पर आए सुनील जी आर्यपुरा से। बाद में सुनील जी आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है। लो जी, हाँ वही करवा दो। भाई मंदिर नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से सुनील भाई का स्वागत करेंगे। भाई इस मंदिर ने मुझे वहाँ भेजा है। हाँ वो कह रहे इस मंदिर ने मुझे वहाँ भेजा है। जब तक मेरे भी प्राण है, जब तक मैं इस मंदिर में आता ही रहूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। लो जी पहनाओ भाई साहब। हाँ चलो पीछे दे, नहीं नहीं हो गए अभी सुनील भाई का। सुनील भाई के बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हमारे जोरदार तालियों से सुनील भाई का अभिनंदन करेंगे, जिनका सहयोग प्रत्येक प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरीके से रहता है और बढ़ चढ़ कर बहुत भाग लेते हैं। श्री सुनील हाँ, मैं अब समिति और पंचायत के 3 मेंबरों से निवेदन करता हूँ, जो जो जिस स्थान पे बैठे हैं उनका अभिनंदन और स्वागत वहीं पे कर चला जाओ, ले जाओ माला, और सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। नहीं चलो चलो करो करो, लेके जाओ सबको वहाँ पे करो। सब बैठे, जो बैठे, टीटू भाई बैठे हैं और भी लोग बैठे हुए हैं। टीटू भाई हैं, अच्छा करो करो। टीटू भाई मंच पे आ जाओ, आप मंच पे आ जाओ, आप पटके बना दो। आ जाओ इधर आ जाओ। पटके बना दो। पंकज भाई आ ले, पंकज भाई आपका स्वागत है ना। करो टीटू भाई को तिलक करो। ले टीटू भाई को ले टीटू भाई। अरे बस अब चौक में पहना, सबको वही पहना दो जिनका रह गया ना, सबको वही पहना दो। लो तिलक ले लो, तिलक ले लो। हाँ सबको पहना दो। सबका दिया, सबको उधर पहना दो। उधर रह गए 2-3 जगह रह गए, वहाँ पे पहना दो, जाओ। दूसरे चवर की बोली।
बोलो भाई दूसरे चवर की बोली 3100 रुपये। राजीव जैन 16 कोटी। राजीव जैन 16 कोटी। जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन, स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले चवर की बोली श्री पंकज जैन आर्यपुरा, दूसरे चवर की बोली श्री राजीव जैन 16 कोटी। अब आता है सारथी की बोली, जो भगवान के रथ को लेके चलेंगे, जो भगवान के रथ को लेके चलेंगे, सारथी की बोली। सारथी की बोली, जो भगवान पे रथ पे बैठ के रथ को लेके चलेंगे, 5100 रुपये। सारथी की बोली 5100 रुपये, भगवान के रथ को लेके चलेंगे। सारथी की बोली 5100 रुपये। सतीश जैन के नाम, सतीश जैन कृष्णानगर ना, सतीश जैन कृष्णानगर से जो हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सारथी की बोली 5100 रुपये, जो भगवान के रथ को लेके चलेंगे, सारथी की बोली। कृष्णानगर से श्री सतीश जैन जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और कमला नगर शक्ति नगर से भी हमारी बड़ी बहन हमारे बीच में आई हुई है, उन्होंने भी इंद्रानी बनी है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हमेशा ही समाज को आगे लेके चलती हैं हमारी बुआ जी, संध्या बुआ जी भी हमारे बीच में। ये महिला समाज को बहुत सभी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और हमेशा एक दूसरे प्रोग्रामों की जानकारियां आदान प्रदान करती रहती हैं। कुबेर 3 बोली हो चुके, कुबेर की बोली 7100 रुपये कुबेर। जो भी कुबेर बनेंगे उनके लिए ये हम लोग ये लाए में रत्न लाए में, जो भी पूरे क्षेत्र में बरसात करते हुए चलेंगे, रत्नों की बारिश करते हुए चलेंगे। कुबेर की बोली 7100 रुपया। कुबेर जो कि भगवान के रथ को सारथी के साथ बैठ के चलेंगे, कुबेर 7100 रुपया। कोई कुबेर में अपना नाम लिखवाना चाहता हो, 7100 रुपया कुबेर। कुबेर के बारे में तो ख्वासी की बोली, जो भगवान को लेके रथ पर बैठेंगे, ख्वासी की बोली 11,000 रुपया। ख्वासी की बोली 11,000 रुपया, जो भगवान को लेके रथ पे बैठेंगे 11,000 रुपया। जिस भी महानुभाव को अपना नाम लिखवाना वो लिखवा दे 11,000 रुपया, जो भगवान को लेके रथ पर बैठेंगे 11,111 रुपया। ख्वासी की बोली, किसी का भी मन बने, किसी का भी विचार हो, वो अपना नाम लिखवा दे 11,111 रुपया। ख्वासी की बोली, जो भगवान को लेके रथ पर बैठेंगे। कुबेर जो भगवान के रथ के साथ चलेंगे, भगवान के रथ पर रत्नों की बारिश करते हुए चलेंगे, 7100 रुपया। किसी का भी मन बने वो अपना मन बना ले भैया जी। हमारे क्षेत्र के एमएलए श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी आने वाले हैं, उनका अभिनंदन करने के बाद हम जल्द से जल्द रथ यात्रा का आरंभ करेंगे। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अपना कीमती समय हमारे को देते रहे, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं प्रशंसा तो क्या करूं, लेकिन
बहुत अच्छा लगता है भाई साहब जब से हमारे से जुड़े हैं। जब मंदिर आए थे तो यहाँ की जो देव्य शक्ति है इनको यहाँ पर खींच लाती है, और हमारे एक बार पे निमंत्रण पे ही हमेशा यहाँ पर आते हैं कि मैं जैन मंदिर जरूर जाऊंगा। कितना भी बिजी प्रोग्राम हो, कितना भी शेड्यूल इनका टाइट हो, लेकिन मंदिर के लिए कभी इन्होंने ना नहीं करी। और एक खासियत जरूर इनकी बताऊंगा, सुबह 5 बजे से ये स्कूटरों पे, साइकिलों पे घूम घूम के क्षेत्रों में जो परेशानियां हैं, जो काम नहीं रुके, जो काम रुके पड़े हैं, साइकिल पे घूम के वो कामों को पूरा करते हैं। ऐसे क्षेत्र के हमारे विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं श्री मुकेश जैन जी से निवेदन करता हूं कि तिलक द्वारा भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों में कंजूसी ना करें। मैं संजय भाई से निवेदन करता हूं कि माला द्वारा भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। सचिन भाई पटके द्वारा भाई साहब का स्वागत करेंगे। शॉल भाई साहब को। मैं संजीव जैन से निवेदन करता हूं पटके द्वारा भाई साहब का अभिनंदन स्वागत करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और सभी पंचायत, मैं दीपक भाई के निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब का मोमेंटो द्वारा स्वागत करेंगे। विधायक जी से माननीय विधायक जी से अनुमति मांग रहा हूं। आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट है विधायक जी, क्या मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, क्योंकि समाज के बीच में जानकारी होनी चाहिए। विधायक जी के प्रयास से एमसीडी के द्वारा जो अगले कुछ महीनों में हमारे मलकागंज क्षेत्र में डी ब्लॉक शुक्र बाजार रोड मलकागंज, गली शास्त्री वाली मलकागंज, और मकान नंबर 3029 से 3046 जाटो बस्ती आर्यपुरा, पंजाबी मोहल्ला घंटाघर, सैनी समाज वाली गली आर्यपुरा पार्वती डिस्पेंसरी के पास, गली चक्की वाली मलकागंज, गली गाय वाली आर्यपुरा, गली वाचनालय वाली आर्यपुरा, गली लोधी समाज आर्यपुरा, गली सागरचंद शोराकोटी और बड़ी बस्ती पंजाबी बस्ती। ये 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। विधायक जी ने 13 मार्च को वर्क ऑर्डर पास करा दिया एमसीडी से। गलियां बनने वाली हैं अगले कुछ महीनों में। बाकी इतनी फाइलें लगी हुई हैं, जेई जो है वो बेचारे सो नहीं पा रहे, हमसे बात कर रहे हैं तो वो परेशान है, कह रहे लगातार हम फाइलों पे काम कर रहे हैं। ये तो वो है जो वर्क ऑर्डर आ गए हैं, बहुत सारी फाइलें प्रोसेस में है। इसके बाद गली लोधी वाली, गली कुएं वाली, गली ठेले वाली, गली गाय वाली, राम गली सोहनगंज, कटरा पंडित हलवाई गली सागरचंद, और कटरा 118 डाकखाने वाला, और लवपुरी के बराबर वाली गली, और लवपुरी के सामने वाली गली। ये लगभग 9 गलियां हैं जहां की सीवर लाइन का काम भी विधायक जी ने वर्क ऑर्डर पास करा दिए। अब मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा अपना वक्तव्य रखें। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी। भगवान आदिनाथ जी की जय। मैं अभी देख रहा था कि मुझे जो मोमेंटो मिला उसके नीचे बैठ के भगवान महावीर जी ने जो अपनी तपस्या की, तो इनके ऊपर जो वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे घर में 2 कल्प वृक्ष है और संपूर्ण वृक्ष है, छोटे नहीं बहुत बड़े वृक्ष है 2। और मुझे बाद में पता लगा ये कल्प वृक्ष है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसकी खासियत ये है कि जब सर्दियां आती हैं तो वो एक भी पत्ता उसके ऊपर नहीं रहता, संपूर्ण धूप नीचे तक आती है जमीन के अंदर उसकी जड़ों के चारों तरफ तक। और जिस समय गर्मियां आ जाती हैं तो उसके नीचे इतनी घनी छाया बन जाती है कि वो देखने वाली छाया होती है। तो ये कल्प वृक्ष की एक विशेषता है और वो बिल्कुल, मेरे पास फोटो भी है उसकी। और मैं एक दिन मैं अपनी सभी बहनों को आमंत्रित करूंगा। अभी 3-4 जैन समाज के मुनि मेरे फार्म पर रुक के आए हैं। सुरेंद्र है क्या? सुरेंद्र को बुलाओ।
तो अभी एक नरेला में जो जैन समाज है, उन समाज से कुछ लोग आए थे और उनसे मिलने बड़ी दूर दूर से लोग आए। तो कभी अपने कोई मुनि जी और ऋषि जी आ रहे हो तो वहां पर अपना घर रास्ते में पड़ता है अलीपुर में, तो जैसे जीटी रोड से आते हैं ना, तो वो वहां पड़ता है। तो वो चाहें तो वहां पर पूरी व्यवस्था है। गुलाब को बोलो अभी आ रहा है। तो वहां पर अभी वो 5 दिन रुक के गए मेरे यहां पर, और तो जैन समाज बहुत अच्छा कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि जब आप जैन समाज में यहाँ पर जब आप आते हैं, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, हमारे 22 में थे ना भगवान, 24 में भगवान महावीर, तो आप सब लोगों ने जब प्रेयर करते हैं तो समाज अपने कल्याण की तो बात करते ही करते हैं, समाज के कल्याण की बातें भी करते हैं। तो अपने विधायक को, हमारा विधायक कभी अपनी राह ना भटक जाए, वो मेहनती रहे सारी जिंदगी, वो स्वस्थ रहे, वो उसके अंदर कोई अवगुण, वो रिश्वतखोर ना बन जाए, उसकी बुद्धि को भी सही रखें, ये भी प्रार्थना करो ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मुझे मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, स्किल से काम करना अच्छा लगता है। मेरे अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, और अगर मेरे अंदर सारे गुण हो गए तो फिर मैं इंसान का रहूंगा, फिर तो मैं दूसरी कैटेगरी में चला जाऊंगा। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, एक आधा अवगुण भी होता है, पर मेरा जो अवगुण है, वो अवगुण जो है समाज की रक्षा में, जब मैं देखता हूं उसके विकास कार्य में जब कोई बाधा आती है तो मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। उस वजह से मुझे कई बारी गुस्सा आता है। तो उसमें जब गुस्सा आता है तो मैं कोई भी चीज अपने साथ घर कैरी नहीं करता, मौके पे फैसले करता हूं। तो उसके लिए भी मैं कई बारी भगवान से कहता हूं मुझे थोड़ी सद्बुद्धि दो, मैं थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूं, उससे मेरी सेहत पे असर पड़ता है। अगले तो को पढ़े ना पढ़े, लेकिन मुझे शर्म आती है बाद में कि मुझे ऊंची आवाज में इस आदमी को समझाना पड़ा। तो मेरे लिए तो बाकी आप लोग भगवान का कार्य करिए, और भगवान ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी हुई है वो आपके विकास की कार्य की दी हुई है, वो मैं करूंगा। तो इसी के साथ ही आप जब मैं आऊं तो ताली मत बजाया करिए। आप मुझे छोटे भाई की तरह, अपने बड़े भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह आप मुझे आशीर्वाद दिया करें कि भगवान इसको हमेशा खुश रखे, सेफ रखे और सही राह पे रखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही राह पर ये चलता रहे, वो सबसे बड़ी चीज। और मैं आपके बीच में आता हूं तो जितनी भी मेरे ऊपर, जब मैं यहां आता हूं तो जितनी भी मेरे ऊपर वो क्या कहते हैं नजरें होती हैं, तो वो अला बलाएं वो सब उतर जाती हैं। तो मेरी अला बलाएं उतार दिया करो आप, क्योंकि मेरे में अला बलाएं बहुत आती होंगी। मैं मानता नहीं हूं खैर, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, तो हम तो खुद ही बला है, तो दूसरी अला बला क्या करेगी आके। फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये बड़ी पॉजिटिव और बहुत ही एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे, जब मैं यहां से निकलकर बाहर जाता हूं तो मैं पूरी ऊर्जा के साथ जाता हूं। जब मैं आता हूं तब भी मेरा उत्साह शुरू हो जाता है, तब जाता हूं तो मेरी थकान वकान एक ऊर्जा भरी होती है। और ये सब क्या है, ये सब आपके जो यहाँ पर आचार विचार, आपके जो सोच, जो भगवान के प्रति जो यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उससे मेरे अंदर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है। और ये मेरे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। इसलिए कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ, थोड़ा समय लगाओ, बैठो, तो आदमी को एक शांति मिलती है। दूसरा, मजबूती से रहना है। और तीसरा, एक अभी अभियान चल रहा है SIR का, हमारी वोटें अपडेट हो रही हैं, तो अपने घर में जो बच्चे जवान हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए, उनकी सबकी वोटें अभी बनवा लें। जो हमारे घर में दूसरी बेटियां शादी करके आई हैं,
उनकी वोटें बनवा लें, जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं उनकी वोटें कटवा दें, लेकिन हमारे कोई वोट छूट ना जाए, क्योंकि ये वोट छुटी नहीं तो रेल निकल जाएगी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से 27 साल के बाद आपको मौका मिला है विकास के कार्य पे चलने का, तो ये गुजरते हुए पता नहीं चलता। आज मुझे 14 महीने हो गए, मैं अपनी कोर्ट नहीं गया, मैं रात दिन यही काम करता रहता हूं। लोग कहते हैं ये बावला हो गया, कोई कहता है ये सनकी है, कोई कहता है इसको काम करने की आदत है, कोई कहता है ना जीता ना जीने देता है, ये अधिकारी कहते हैं। तो मुझे ये बात सच है, मुझे काम करने का नशा है। तो समय लग सकता है भगवान के घर में, जिस दिन आपको कष्ट हुआ उसी दिन आप मंदिर हो गई, 1 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में आपका कष्ट दूर नहीं होता। भगवान को पता कब इनको, और अगर हमारे को कष्ट नहीं होंगे तो भगवान को याद कौन करेगा। तो वो इसलिए कहता है कि ये आदमी को गुमान ना हो, इसके अंदर अहंकार ना आए, तो इसको जमीन पे रखो। तो ये भगवान की सृष्टि की बनाई हुई एक रचना है, तो उस रचना के हिसाब से, तो इसी तरीके से भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसी तरीके से मेरे यहां पर काम में, क्योंकि मैं क्वालिटी ऑफ वर्क करा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मेरे यहां पर ना चीज नहीं है, मेरे पास कोई असंभव चीज नहीं है। जो काम किसी से नहीं होता वो कहता मुझे दे दो मैं कराऊंगा, तो पता नहीं कहां से ताकत आती है, और मैं उसे कराता भी हूं। आप सब लोगों को मैं देख रहा हूं, मेरी बहनें बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के आई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें और अपने बच्चों को मजबूत बनाएं। इसी बात के साथ भगवान आदिनाथ के चरणों में वंदना करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक भाई साहब के बारे में एक जानकारी, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जोरदार तालियों से। और इनकी धर्मपत्नी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 हजारी वेस्ट है, इनकी जो वाइफ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज हैं, जो 30 हजारी में वेस्ट में जो जज हैं। जोरदार तालियों से, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को नहीं मिलती, मैं जानकारी समाज को देना चाहता हूँ। खुद बहुत बड़े एडवोकेट है, मैं तो छोटा सा था जब से भाई साहब को जानता हूँ, जब से देखता हूँ। बीडीसी के ये डिस्टर्ब हो गया। सारी चीजें मैं बताता नहीं हूं। मैं दिल्ली के 2 लाख वकीलों का चेयरमैन हूं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तीजारी, कटकडुमा, पटियाला हाउस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, कटकडुमा कोर्ट, दे ऑल कम्स अंडर मी। तो उसका मैं 28 साल एक छत्तर राजा की तरह मैंने राज किया वहां पे। उसके अलावा भगवान की दृष्टि से मैं बताता नहीं हूँ, मेरे फैमिली के अंदर कम से कम मेरी वाइफ की साइड में 8-9 आर्मी के जर्नल हैं। मेरे फादर आर्मी के जर्नल थे, उन्होंने 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1972 की लड़ाई, तीनों लड़ाइयां लड़ी। मेरे जो साडू भाई हैं वो भी आर्मी में जनरल हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जीजा, वो भी आर्मी में जनरल रिटायर हुए हैं। ये सब फौज की बात है। और हमारी धर्मपत्नी जो है वो दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, और उस समय वो प्रिंसिपल वेस्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट की हेड है। उनका नाम है अदिति। और मेरी जो 2 बेटियां हैं और बाकी सब, एक बेटा है। ये छोटा सा मेरा परिवार है, बाकी सब ठीक है। मेरे से छोटे वाली बहन है, वो आईपीएस है, वो इस समय उदयपुर में एसएसपी लगी हुई है। कभी उदयपुर जाओ तो मुझे बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी भाई साहब ने हमें दी थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी किस तरह से सुबह 5 बजे साइकिलों पे क्षेत्र की सेवा करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान ने जिसको इतना सब कुछ दिया उसको धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब इन्हों के मन में एक हमेशा बात रहे कि किसी तरह से मैं एक बारी क्षेत्र के पद पे बैठूं, एमएलए बनूं, तो मैं बताऊं सेवा क्या होती है, सेवा भाव क्या होता है और किस तरह से काम किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। तो उसका साक्षात जो उदाहरण है वो हमारे विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से ये क्षेत्र में लगे रहते हैं, काबिले तारीफ है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारी बहन रेखा मन्ना जी भी आ चुकी हैं।
जो भी निरंतर भाई साहब के कदमों से कदम मिलाकर क्षेत्र की सेवा कर रही है, हम इनका समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सूर्य प्रकाश भाई साहब से निवेदन करता हूँ, शॉल द्वारा भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। और मैं हमारी संध्या बहू से निवेदन करूँ, मंच पर आए, तिलक लगाकर हमारी बहन रेखा अमरनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हमारी बहन का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। कभी भी किसी को कोई भी परेशानी हो, चाहे वो क्षेत्र के विषय में हो, किसी भी की सफाई के बारे में हो, तो दोनों के नंबर आप ले सकते हैं, हमारे विधायक जी के भी और हमारे निगम पार्षद जी के भी। अब मैं चलो आगे सब सर जी अभी इधर हो गए भाई ये जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी मंडल के जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ मेरी भी मीटिंग है। उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से भाई का अभिनंदन स्वागत करें। 5100 रुपए में कोई बैठना चाहता हो बैठ सकता है, कुबेर के लिए। किसी का भी भाव बनता हो, किसी का भी मन बनता हो, बात पैसे की नहीं है, बात ये कुबेर पूरे नगर की शोभा बढ़ाता हुए जाएंगे। कुबेर चलो देखते हैं, रथ यात्रा की तैयारी करो भाई। हेलो, पहली बोली चवर की, 2 बोली चवर की होती हैं जो भगवान के समक्ष खड़े होकर चवर डुलाएंगे। दूसरी बोली होती है ख्वासी की, और दूसरी बोली होती है सारथी की जो भगवान के रथ को चलाएंगे। तीसरी बोली होती है कुबेर की, और जो सबसे बड़ी बोली होती है ख्वासी की जो भगवान को लेके रथ पर बैठेंगे। ये 5 बोली टोटल होती हैं। पहली बोली जो चवर की ली है वो सुनील जैन लाल कटरा। दूसरी बोली चवर की कृष्णा नगर से जो सतीश जैन जी है उन्हों की तरफ से है। और सारथी की बोली भी कृष्णा नगर से थी, सारथी की सतीश जैन जी थी। और दूसरे दूसरी जो चवर की बोली थी वो राजीव जैन की थी, शोराकोटी से। और ख्वासी की बोली है वो पंकज जैन की तरफ से है। और अभी कुबेर की बोली रहती है वो हम डिसाइड कर लेंगे। आप सब लोग जितने भी पात्र बने वो तैयार हो। चवर में राजीव जैन है। हाँ, राजीव जैन, चवर में राजीव जैन, ठीक है। हो जाओ।
शीश पे हिलता है, क्या छाई अजब बहार, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा। नाथ विराज रहे, ओए होए जय हो, नाशा दृष्टि से साज रहे, किस छवि से नाथ विराज रहे, नाशा दृष्टि से साज रहे, सब बोले जय जयकार, जय हो, सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा। करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग जब चढ़ी वो चढ़ाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। ऊंचे ऊंचे शिखर, लंबी लंबी डगर, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। नाम प्रभु का लिया, ध्यान मन में किया, नाम प्रभु का लिया, ध्यान मन में किया। मुझ में शक्ति वो आई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। एक कोने में
चंदा प्रभु थे बसे और दूजे में पारस का दरबार था, और दूजे में पारस का दरबार था। बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की, बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की, टोंक जब दी दिखाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जाके हर टोक पे अर्घ्य किए और चरणों में प्रभु जी के वंदन किया, और चरणों में प्रभु जी के वंदन किया। करके प्रभु को नमन बंद करके नयन, करके प्रभु को नमन बंद करके नयन, जब परिक्रमा लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग जब चढ़ी वो चढ़ाई, मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है, जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। सुना है तेरे भक्तों के दिल जब कभी घबराते हैं, छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है, एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। मेरे यार दोस्त जितने भी दर तुम्हारे आए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए हैं। किसी को गाड़ी दिलवाई बंगले उनके बनवाए हैं। मेरी तरफ भी देखो बाबा,
मेरी क्यों झोली खाली है। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। इतना दिया तुमने भक्तों को, अब न उनको फुर्सत है। सच कहता हूँ अब मुझको भी बाबा तेरी जरूरत है। सच कहता हूँ अब मुझको भी बाबा तेरी जरूरत है। कितनी नैया तुमने बाबा एक पल में सवारी है। कितनी तुमने बाबा एक पल में सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। एक बार श्रद्धा से जो भी आ गया अहि क्षेत्र है, बदल दिया फिर तुमने मानो उसका जीवन लेख है। बदल दिया फिर तुमने मानो उसका जीवन लेख है। मयूर आया आज बाबा, रखना लाज हमारी है। हम सब आए आज बाबा, रखना लाज हमारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। आपको जीवन सौंप दिया, आपको जीवन सौंप दिया। अब डर है नहीं किसी बात का, डर है नहीं किसी बात का। पारस बाबा मेरे हैं, मैं बेटा पारसनाथ का। पारस बाबा मेरे हैं, बेटा पारसनाथ का। पारस बाबा मेरे हैं, बेटा पारसनाथ का। पारस बाबा मेरे हैं, बेटा पारसनाथ का। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी।
नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीरथ को कब जाएंगे। धन दौलत और माया ये तो खूब कमाया, तीरथ गर न किए तो नर्तन किस काम आया। सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, छूटे चाहे सकाम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो संगीत शिखर जी, जाना है अब के साल तो संगीत शिखर जी। जब तक तन में शक्ति है तीरथ को नहीं जाते हैं, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते हैं। फिर मन कितना भी चाहे तन नहीं साथ निभाए, बिन डोली फिर ऊंचा पर्वत चढ़ा न जाए। औरों के कंधों पे बोझा न डालो जी, छूटे चाहे सका मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी। हाँ मधुबन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं। देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं। पर्वत पंछी जंगल शिखरों पे झुकते बादल, अमृत जिनमें है बहता झरने झरे दो कल कल। गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी। चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है। आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है। जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी। जीवन भी पूंजी है इसको संभालो जी, छूटे चाहे सका मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो संवेद शिखर जी। धर्म की पटरी पे अगर जीवन गाड़ी दौड़ेगी, ले जाके एक दिन वो तुम्हें मुक्ति नगर में छोड़ेगी। स्टेशन सुख और दुख के रास्ते में आएंगे,
पटरी से जो ना उतरे मंजिल वो पाएंगे। अपनी इस गाड़ी को मधुबन घुमा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, हो टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, हो जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। आदिनाथ भगवान की भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की
आ रही है वॉइस, आ रही है? जय जिनेन्द्र, मैं सूरज जैन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आर्यपुरा जैन नवयुवक समिति का महामंत्री आप सबको जय जैन करता हूँ। आज भगवान ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, उनके जन्म कल्याण के अवसर पर रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आर्यपुरा में। हर साल की भांति श्री जी को नगर भ्रमण के लिए बाहर लेके गए थे और मंदिर जी से इंदिरा मार्केट मेन बाजार से होते हुए घंटा घर से वापसी जैन मंदिर में रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें हमारे डीसीपी साहब भी सम्मिलित हुए और विधायक जी और निगम पार्षद लोग यहाँ की और कई गणमान्य नेता हमारे मौजूद रहे तथा हमारे साथ हमारा पूरा समाज रहा। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं और शांतिनाथ चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरी फुटेज दी कवर करी है। भगवान ऋषभदेव 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, जिनके 100 पुत्र हुए, उसमें एक भरत पुत्र थे जिनका नाम से ही देश का नाम भारत पड़ा तथा उनकी 2 पुत्री थी ब्राह्मी और सुंदरी। भगवान ऋषभदेव ने, जिन्हें हम आदिनाथ भगवान भी कहते हैं, अपनी पुत्रियों को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद से ही इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की शिक्षा देने की आगे बढ़ा। सबने अपने बेटियों को पढ़ाया। इसके बाद और तीर्थंकर हुए हैं, लास्ट हमारे हुए महावीर भगवान जिनका काल चल रहा है। ये मैं सभी को भगवान आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबको भी कहता हूं अगली बार आप भी सम्मिलित हुए और धूमधाम से रथ यात्रा महोत्सव मनाए। जय जिनेन्द्र। कुर्वन्तु नो मङ्गलम् योगर्भावत्वोत्सवो भगवन्तां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो या केवल ज्ञान भाका या केवल पुर प्रवेश महिमा संपा स्वर्ग चांद मुद्रा को नमन तल से गए ऐसे प्रभु के शांत मुद्रा नमन जल से श्री विश्वदिग्विरान्ताञ्जले स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं 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 श्री विश्वदिग्विरान्ताञ्जले स्नपयामिति स्वाहा। अमृत से गगरी भरो ये नवन प्रभु आज करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महितानंद संसार चक्रम प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय पुराय अस्माकं आर्यपुरा समाजस्य व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलुषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत छिद्दोपद्रव विनाशनाय सर्वारे शांति कराय। ओम सर्व
विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम क्लीं सभ्यं चक्रविक्रम सर्वतेजो वशौर्य शांति पूर्व सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट मट्टम करोड़ संवानंदनम सर्वानंदनम कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिषु लोकेषु याति व्यसनं वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्या अनाहत विद्याये नमो अनन्तानां ब्रह्म सर्वशान्ते कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुफलै दीर्घीत्वश्वरल्पं धीरं धीरं शरीरं निरुपमुमेत्तानत्वोन्मुपच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यतो कर्णे स्मरणं च प्रतापं शान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतुं भक्तोत्तमा शान्तिधारा